एक दिसंबर की सुबह ठंडी हवा चल रही है। धुंध से भरी हुई गलियां और घरों के अंदर बच्चे अपनी स्कूल यूनिफॉर्म्स पहन रहे हैं। कोई माँ अपने बच्चे के शूज़ पॉलिश कर रही है। कोई बाप उसके बैग को पीठ पर टांग रहा है। एक छोटी सी बच्ची कह रही है, मामा मेरा टेस्ट है साइंस का और मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, मेरे फुल मार्क्स आएंगे। कोई बेटा खुशी से कह रहा है, आज पीटी पीरियड है, फुटबॉल खेलेंगे हम लोग। किसी के हाथ में पेंसिल बॉक्स है जिसमें नए रंग भरे हुए हैं। किसी के बैग में गुज़िश्ता रात कंप्लीट किया हुआ मैथ्स का होमवर्क रखा हुआ है। स्कूल बसेस और रिक्शास गलियों से बच्चों को लेकर जा रहे हैं। पेरेंट्स दूर से हाथ हिला के कह रहे हैं, बेटा ध्यान से जाना और लंच पूरा ख़त्म करना, शाम को मिलते हैं। फिर कुछ टाइम बाद क्लासरूम्स में अटेंडेंस लग रही होती है। चौक की खराश से ब्लैक बोर्ड भर रहा है। किसी क्लास में पोइट्री रेसिटेशन चल रही है, किसी में मल्टीप्लिकेशन टेबल चल रहा है। हर जगह बचपन की मासूमियत, टीचर्स की मुस्कान और एक सेफ एनवायरनमेंट की फीलिंग, सब बहुत नॉर्मल चल रहा होता है। लेकिन सिर्फ कुछ ही मिनट बाद वही क्लासरूम्स कब्रिस्तान बन गई। जहाँ पहले बच्चों की हंसी की गूंज थी, वहाँ गोलियों की आवाज़ ने सब कुछ खामोश कर दिया। जहाँ ब्लैक बोर्ड पे नंबर्स लिखे जा रहे थे, वहाँ खून के दाग लग गए। जो बेंचेस पे मासूम बच्चे बैठकर फ्यूचर के सपने देख रहे थे, वो बेंचेस लाशों से भर गई। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर, 16 दिसंबर 2014, वो दिन जो पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक परमानेंट जख्म बन गया। उस दिन 132 मासूम बच्चे और उनके डेडिकेटेड टीचर्स बेरहमी से शहीद कर दिए गए। वो दर्द, वो चीखें, वो खून से भरे हुए कॉरिडोर्स, उनकी तस्वीरें आज भी हर माँ बाप के जहन में जिंदा हैं। लोग कहते हैं वक्त ज़ख्म भर देता है, लेकिन एपीएस का ज़ख्म वो आज भी वैसा ही ताज़ा है। आज भी पेशावर में हर दिसंबर की सुबह हर माँ जब अपने बच्चे को स्कूल भेजती है ना, तो उसके दिल के कोने में वो खौफ गूंजता है, पता नहीं वापस आएगा या नहीं। एपीएस की ट्रेजेडी ने एक मुल्क का पूरा ही नक्शा ही तोड़ दिया। उस दिन सिर्फ पेशावर नहीं रोया था, हर शहर, हर गली, हर दिल आंसू बहा रहा था, क्योंकि जो खून उस दिन गिरा था ना, वो सिर्फ 132 बच्चों का नहीं था, वो पूरे पाकिस्तान का खून था। खैर, अगर वीडियो को थोड़ा पीछे से शुरू करूँ ना, तो आई वुड से कि एपीएस अटैक का कॉन्टेक्स्ट समझना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। देखो, उस वक्त पाकिस्तान में टेरर अटैक्स अपने पीक पर थे। तालिबान ने स्कूल्स को टारगेट बनाना शुरू कर दिया था ताकि पेरेंट्स के दिल में डर पैदा हो, और पेशावर का एपीएस उनका सबसे बड़ा निशाना बना। एक और शॉकिंग बात ये थी कि वो स्कूल आर्मी फैमिलीज़ के बच्चों का था। अटैक करने वालों का मकसद सिर्फ इनोसेंट ज़िंदगियाँ ख़त्म करना नहीं था, ये तो था ही था, लेकिन इसके अलावा एक मैसेज ये भी देना था कि हम आपके घर तक आ गए हैं। कसम से उस दिन जो कुछ हुआ उसकी तफसील सुनकर मेरा दिल बहुत खून के आंसू रोता है। टेररिस्ट ने क्लासरूम्स में घुसकर बच्चों पे गोलियां चलाना शुरू कर दी, टीचर्स को शहीद करना शुरू कर दिया और मासूम जिंदगियों को बेरहमी से मिटा दिया। अब इस सब के बाद सबसे पहला और सबसे गहरा जख्म उन माँ बाप का था जिन्होंने अपने लाल खो दिए। आज भी सोचो ना, एक माँ का कैमरा के सामने रो कर कहना, मेरा बेटा कहता था कि मैं आर्मी ऑफिसर बनूंगा, उसका यूनिफॉर्म अभी भी उसके अलमारी में लटका हुआ है, लेकिन मेरा बेटा वापस कभी नहीं आएगा। इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए सपने देखते हैं। स्कूल भेजने का मतलब होता है बेहतरीन फ्यूचर, एक सेफ जगह, लेकिन उस दिन स्कूल उनका कब्रिस्तान बन गया। एक बाप ने इंटरव्यू में कहा था कि मैंने उस सुबह अपने बेटे को बहुत दिनों बाद माथे पे बूसा दिया था, मुझे क्या पता था कि ये मेरी आखिरी मुलाकात होगी उससे। फिर वो टीचर्स जिनका रोल उस दिन इंसानियत के असली हीरोज़ का था, रोल मॉडल। रिपोर्ट्स के मुताबिक ना, एक टीचर को जिंदा जलाया गया सिर्फ इसलिए कि उसने स्टूडेंट्स को बचाने की कोशिश की थी। खैर, एक स्टूडेंट ने रोकर कहा था, जो सरवाइव कर गया था ना, उसने कहा था कि हमारी मिस ने कहा तुम भागो, मैं तुम्हारे लिए यहीं खड़ी हूँ। सोचो, एक टीचर जिसने अपनी ज़िंदगी सेक्रीफाइस कर दी ताकि उनके स्टूडेंट्स सांसें ले सकें। उनकी कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं है, इंसानियत का सबसे बड़ा लेसन है। लोग जो है, पहले फायरिंग स्टार्ट हुई है तो प्रिंसिपल लोग जो है दरवाजे की तरफ गए हैं, एक देख रहे थे कि क्या हलावाल है बाहर। तो फिर अचानक से ही इन्होंने बैक वाले दोस्त दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की है, और जैसे ही दरवाज़ा तोड़े तो अंदर आए हैं और फायरिंग डायरेक्टली स्टार्ट कर दी। अब टीचर्स जो आम दिनों में स्टूडेंट्स को होमवर्क देते हैं, उन्होंने उस दिन अपने जान से भी ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी निभाई। उस साल लाहौर के
बाज़ारों में लोगों ने दुकानें बंद कर दी। क्वेटा के बुजुर्ग मस्जिदों में दुआ कर रहे थे। इस्लामाबाद के पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले डर के साए में थे। वो दिन पाकिस्तान के लिए एक ब्लैक डे था, जहां मुल्क की सांस रुक गई थी, क्योंकि उस दिन हर माँ ने अपने बच्चे को स्कूल भेजकर सोचा, या अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत करना और उसे सही सलामत मुझसे मिला दे। और जब वो कफन में लिपटा हुआ मिला ना, तो ये कितना दर्दनाक होगा ना उस माँ के लिए। एपीएस के शहीद बच्चे पूरे मुल्क के बच्चे बन गए। उस दिन के बाद हर घर में आंसू गिरे और सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग रोए। इंटरनेशनल मीडिया पे हेडलाइंस चलना भी शुरू हो गई। हर मुल्क इस खबर को कवर कर रहा था। वर्ल्ड लीडर्स ने भी कंडेम किया इसको। हैशटैग्स चले नेवर फॉरगेट एपीएस। ये हैशटैग तब बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। बराक ओबामा ने कहा कि इट वॉज एन अनस्पीकेबल एक्ट ऑफ हॉरर। मलाला ने कहा दे आर माई ब्रदर्स, टुडे इज़ द ब्लैकेस्ट डे ऑफ पाकिस्तान। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, हर शहर में लोग कैंडल्स जलाकर दुआ कर रहे थे। दुनिया के लिए भी ये एक रिमाइंडर था कि टेररिज्म की कोई ज़ुबान, कोई रिलीजन, कोई इंसानियत नहीं होती। चलो मैं आपसे कुछ चिलिंग डिटेल्स शेयर करता हूँ जो हर किसी का दिल तोड़ सकती हैं। एक ना स्टूडेंट सर्वाइवर ने कहा था, जो बच गया था ना, उसने कहा था कि हम क्लास में थे, जब आवाज़ आई टीचर ने कहा चुप हो जाओ, कोई कुछ मत बोले, बिल्कुल चुप हो जाओ। फिर थोड़ी देर बाद खामोशी के बाद गोलियां चलना शुरू हो गई। मैंने अपने दोस्त का हाथ पकड़ा, लेकिन तब तक उसकी सांसें रुक चुकी थी। मतलब गोलियां चल रही थी और मुझे होश भी नहीं था कि ऐसा हो क्या रहा है। मैंने दोस्त की तरफ देखा और उसकी सांसें रुक चुकी थी। मैं जिंदा था। पर बहुत साल गुजर चुके हैं, मुझे सुकून की नींद नहीं आती। और आपको पता है, एक माँ ने अपने शहीद बेटे की डायरी मीडिया को दिखाई थी। उसने डायरी में लिखा था कि मेरी विश लिस्ट में है कि मैं साइंटिस्ट बनूं। बहुत दुख हो रहा है मुझे ये सब बताते हुए। मतलब एपीएस अटैक के बाद एक चीज़ हिस्ट्री बन गई कि बच्चों के जनाजे। पेरेंट्स बाहर गेट के खड़े हुए थे और वो कह रहे थे कि हमें जाने दें। जो पेरेंट्स गेट के बाहर खड़े थे उस टाइम, और यही कहा कि नहीं जी, अब में ऊपर से ऑर्डर्स नहीं है। अमूमन यही है कि फिगर 144 है, लेकिन कुछ आज़ाद ज़राए जो हैं इस चीज़ को नहीं मानते। वो शायद पूरे शहर में हर गली गली से जनाजे निकल रहे थे और उन जनाजों पर पूरी कौम की आंखें भीग रही थी। एक जर्नलिस्ट ने कहा था कि ये पहली दफ़ा था जब पाकिस्तान का हर घर नहीं, एक शहीद का घर लग रहा था। खैर, एपीएस अटैक ने पाकिस्तान को हमेशा के लिए बदल दिया। उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान बना, ऑपरेशंस हुए और टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए मेजर्स लिए गए। लेकिन असल सवाल अभी भी जिंदा है, क्या हम अपने बच्चों का फ्यूचर सेव कर पाए हैं? एपीएस ने हमें ये एक सबक दिया कि बच्चों की मुस्कान सबसे कीमती होती है। टेररिज्म सिर्फ बॉम्ब्स और गन्स से नहीं, इग्नोरेंस और हेट से पैदा होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, एक कौम तभी जिंदा रहती है जब वो अपने शहीद को याद रखती है। हर साल 16 दिसंबर आता है और हमें याद दिलाता है कि हमने इस दिन बहुत कीमती जानें खोई हैं, लेकिन उन बच्चों की कुर्बानी ने हमें यूनाइट किया, इकट्ठा किया, एक बनाया। अब मैं आपसे अपने दिल की बात करना चाहता हूँ। हर साल जब दिसंबर आता है ना, मेरे जहन में एपीएस के शहीद बच्चों के चेहरे ना घूमने लग जाते हैं। मैं सोचता हूँ कि अगर वो जिंदा होते तो आज कोई डॉक्टर होता, कोई पायलट होता, कोई साइंटिस्ट। उनकी माँओं की गोद अब भी खाली है, वो ना होती। और उनके बाप, जिनकी बड़ी उम्मीदें होंगी अपने बच्चों के साथ, वो अब भी पुरुम्मीद होते। मैं ऑनेस्टली कहना चाहता हूँ कि एपीएस सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं थी, ये एक रिमाइंडर है कि हमने अपनी नेक्स्ट जनरेशन को प्रोटेक्ट करना है। हमने अपनी आंखें बंद नहीं करनी, हमने अपने मुल्क को सेफ बनाने के लिए फ़ाइट करनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हम बच्चों को हम कभी नहीं भूल सकते। हर दुआ में, हर स्कूल बेल की आवाज़ में, हर क्लासरूम में एपीएस के बच्चे अब भी ज़िंदा हैं। इसीलिए एंड में मैं यही कहूँगा कि इस दिन को कभी मत भूलना, इसको याद रखना हर इंसान की जिम्मेदारी है। ये नन्हे फूल हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।